नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। यूजीसी ने अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर देश के विश्वविद्यालयों को भी एक ही साल में 2 बार एडमिशन व्यवस्था लागू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये अनिवार्य व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है। यूजीसी की इस नई पहल पर विस्तार से चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा सिस्टम कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना सहूलियत लेकर आएगा, इसे आम लोगों को, आम छात्रों को समझाना जरूरी होगा। आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि इससे छात्रों को कितना फायदा होगा, यूनिवर्सिटीज को कितना फायदा होगा, सीटों में कितना क्या फेरबदल करना होगा, ये व्यवस्था पूरी लागू कैसे होगी, क्या इसके लिए यूनिवर्सिटीज तैयार हैं, पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं या नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे आयाम हैं इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द, और इनका जवाब लेंगे हम देश के जाने माने शिक्षाविदों से। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर अब भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी साल में 2 बार एडमिशन हो सकेंगे। यूजीसी ने इसे लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। यूजीसी की इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसी एकेडमिक सेशन से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी अब जुलाई अगस्त के साथ ही जनवरी फरवरी में भी छात्र यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकेंगे। लेकिन ये भी साफ करना जरूरी है कि इस नई व्यवस्था को अपनाने को लेकर यूजीसी की ओर से कोई अनिवार्यता नहीं है। फिलहाल तो विश्वविद्यालय इस नई व्यवस्था को अपनी सहूलियत और तैयारियों के हिसाब से लागू करने के लिए स्वतंत्र है। यूजीसी की माने तो इससे छात्रों के लिए न केवल पढ़ाई के मौके बढ़ेंगे, बल्कि इससे देश की यूनिवर्सिटीज को एजुकेशन के ग्लोबल पैरामीटर के साथ मुकाबला करने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही यूजीसी का ये भी मानना है कि नई व्यवस्था के लागू होने से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार आयोजित होंगे, जिससे स्टूडेंट्स को साल में 2 बार प्लेसमेंट पाने का मौका मिलेगा। कई बार छात्र कुछ निजी और स्वास्थ्य वजहों से एकेडमिक सत्र में दाखिला लेने से चूक जाते हैं। वहीं कई बार कुछ यूनिवर्सिटी का सत्र लेट होने से भी छात्र दूसरी यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं ले पाते। कई बार रिजल्ट निकलने में देरी से भी छात्रों को मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन जब साल में 2 बार दाखिले का सिस्टम होगा तो स्टूडेंट का ये झंझट काफी हद तक कम हो जाएगा। उनका साल बर्बाद नहीं होगा और मनचाहे कोर्स के साथ पसंदीदा कॉलेज में दाखिला लेने का मौका बढ़ जाएगा। यूजीसी ने साफ किया है कि ये पहल यूनिवर्सिटीज पर थोपी नहीं जा रही है। फिलहाल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगले एकेडमिक सेशन से चुनिंदा पाठ्यक्रमों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस को लागू करने का फैसला किया है। वहीं दूसरे विश्वविद्यालय भी इसे लेकर अपनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जाहिर है यूजीसी की इस नई व्यवस्था को आज नहीं तो कल देश के सभी विश्वविद्यालय अपनाएंगे। इससे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। खासकर फैकल्टीज, क्लासेस और सपोर्टिव स्टाफ को दुरुस्त करने में यूजीसी की नई व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी। साथ ही हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल लेवल पर विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा करेंगी। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर उपाध्याय आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले सर बुनियादी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये पूरा आइडिया आपको कैसा लगा, और क्या ये वाकई में भारतीय विश्वविद्यालयों की क्या कोई त्वरित ज़रूरत थी जिसे पूरा करने की कोशिश की गई है? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह व्यवस्था की गई कि शिक्षा को कैसे ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए। तो यूजीसी की यह पहल जो है भारतीय शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाती है, छात्रों के पक्ष में ले जाती है। इससे छात्रों का फ़ायदा होगा। छात्रों का विशेष करके जो एडमिशन नहीं ले पाते थे, कहीं का रिजल्ट कई बार देर से आता था, कई बार स्वास्थ्य कारणों से नहीं ले पाते थे, कई बार समय पर फॉर्म नहीं भर पाते थे। विशेष करके आज कल आप देखते होंगे कि सारे विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया आ गई है। तो बहुत सारे छात्र देहात के या दूसरे क्षेत्रों के उसमें सफल नहीं हो पाते, तो इस कारण से वह वंचित रह जाते थे प्रवेश लेने से। तो ऐसे छात्रों के लिए यह वरदान से कम नहीं है।
लेकिन कोई भी जब नई व्यवस्था आती है तो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है। यह सही बात है कि यूजीसी ने अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन विश्वविद्यालयों को धीरे धीरे अगर वे इसे लागू करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा में क्रांति आएगी, एक बड़ा बदलाव आएगा और वैश्विक स्पर्धा में हम अपने आप को ज़्यादा सक्षम महसूस करेंगे। लेकिन जो चुनौतियां हैं वह यह है, विशेष करके राज्य विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और स्टाफ की कमी है, विशेष करके शैक्षणिक स्टाफ हो या गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो होते हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में। तो इस कारण से जो उन पर दबाव आएगा कार्यभार का, वर्कलोड जो बढ़ेगा, वह निश्चित रूप से चुनौती बनने वाली है, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक समानांतर 2 सत्र चलेंगे। तो 2 सत्र जब समानांतर अतिरिक्त चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका भार जो है शिक्षकों पर और पूरी व्यवस्था पर आने वाला है। सर, हमने बहुत सारे विश्वविद्यालय देखे हैं जहाँ पर एकेडमिक जो सेशंस होते हैं वो समय पर तो पूरे हो ही नहीं पाते छात्रों की, ये बड़ी दुविधा रहती है, उनकी शिकायत भी रहती है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे मन में आ रही है वो ये कि आप साल में 2 बार एडमिशन्स तो ओपन कर देंगे, लेकिन अगर सीटों की संख्या वही रही जी, तो फिर कैसे ये तय होगा कि दूसरे सेशन के लिए पर्याप्त सीटें हैं या नहीं हैं? हाँ, इसमें देखिए इसके लिए पूरा नियम बनाना पड़ेगा और उसमें हर विश्वविद्यालय अपनी सुविधा और अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाएगा। इसमें यह देखना होगा कि किस विषय में कितनी ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है। अब जैसे प्रथम सत्र में मान लीजिए जून जुलाई में 90% बच्चे आते हैं, तो जनवरी फरवरी वाले सत्र में 10% बच्चे ही आएंगे। तो उसके हिसाब से आपको सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा, या तो आपको पहले से सीटें उनके लिए अलग से रखनी पड़ेंगी या अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मान लीजिए किसी विषय में सीटें भरी नहीं हैं तो उनके लिए अच्छा होगा कि उनके पास अतिरिक्त बच्चे आ जाएंगे। उनकी मैं यही कह रहा था सर कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जहां पर आपके पास सीट्स भरती नहीं है और वो बच जाती है, वहां पर तो कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अधिकांश, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं, क्योंकि हम ऐसे माहौल में बढ़े कि छात्रों को बाकायदा आंदोलन करने पड़ते थे अमुक अमुक विषयों की सीट बढ़ाने के लिए, और कमोबेश ये पूरी स्थिति हिंदुस्तान में है। तो जहां पर सीट्स ही नहीं है और मारामारी होती है, वहां पर कैसे ये व्यवस्था लागू? वहाँ पर निश्चित रूप से चुनौती और बढ़ जाएगी। इसका निदान यही हो सकता है कि अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाए। आप मान लीजिए 100% उतनी सीटें दोबारा नहीं दे सकते, लेकिन कितने बच्चे आ सकते हैं उसके अनुपात में आपको अतिरिक्त सीटों की मुझे लगता है सर ये जो छात्रों की जो पुरानी मांगे रही हैं कुछ विषयों में कम सीटों का होना, तो संभवतः ये उसको भी एड्रेस करेगा। हाँ, निश्चित रूप से वो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ ही आपको शिक्षकों की और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति भी करनी। बिल्कुल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा स्टाफ है उसके लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। देखिए बहुत अच्छा है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप चुनौतियां देख रहे हैं किस तरह की है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर MM अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मेंबर हैं यूजीसी के। प्रोफेसर अंसारी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये एक साल में 2 बार एडमिशन की जो व्यवस्था और जो आइडिया यूजीसी लेकर आई है, इस पर आपकी ओपनिंग टिप्पणी अच्छी है, बुरी है, चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्या रहेगी सर आपका पहला रिमार्क? देखिए, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई खास नया आइडिया नहीं है। ये पहले से भी ऐसा होता आ रहा है। आपको मालूम है कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो साल में 2 दफा एडमिशन लेती है, और हमारे PhD स्टूडेंट्स भी 2 दफा उनका एडमिशन होता है। तो आइडिया जो है वो बिल्कुल नया नहीं है, ये पुराना आइडिया है और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन अब जो यूजीसी ने ऐसा फैसला किया है, तो मैं पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी कोई फिजिबिलिटी स्टडी हुई नहीं है कि आया क्या ये पॉसिबल होगा कि 2 दफा एडमिशन ले। अगर 2 दफा एडमिशन लेंगे तो 2 दफा एग्जामिनेशन भी करना होगा। और जैसा कि हमारे पहले साथी ने कहा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको मालूम है कि ऑलरेडी 40 to 45% जो है वो फैकल्टी पोजीशन जो है आज भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वैकेंट है। कई सालों से वो भरी नहीं गई हैं, और जो कोर्सेज सीनियर फैकल्टी पढ़ाते हैं उसको जूनियर टीचर से पढ़वाया जाता है। तो कहने का मतलब कि अभी हमारे यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बड़ा अभाव है। और इस सिचुएशन में ये कह देना कि हम डबल एडमिशन लेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आप देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, 60 से ज़्यादा उनके लिए एडमिशन जो है होते हैं जून जुलाई अगस्त में।
और उसमें 75% से ऊपर बच्चों के कट ऑफ जो है वो उनको एडमिशन नहीं मिलता, इसलिए कि वहाँ पे सीट्स कमी है। तो क्या वो फिर जब वो जनवरी फरवरी में एडमिशन होगा तो क्या उनको ले लिया जाएगा? और अगर लिया जाएगा तो आखिर क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास क्लासरूम्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं और उनको पढ़ाया जाएगा कि नहीं? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसकी एक असेसमेंट नहीं हुई है कि आखिर किन कोर्सेज में एडमिशन होगा। आपको मालूम है कि टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज के लिए, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन टेस्ट अलग होते हैं। बट सर इसमें तो एक ये आर्गुमेंट ये एडमिशन जो आता है पॉसिबल कि होगा ये एक तो अनिवार्य नहीं है, पहला। दूसरा कि यूनिवर्सिटी स्वयं भी तो समय लेंगी, अपने संसाधन देखेंगी, टटोलेंगी, और उसके बाद जो इसके उजले जो पक्ष हैं, जो इसके बेनिफिशियरी पार्ट जो हैं, इसके बेनिफिशियल पार्ट जो हैं, संभवतः वहां पर काम करेंगी यूनिवर्सिटी। यही बातें हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो पॉलिसी डिसीजन ली जाती है तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिसी जो है फ्लॉप होती हैं। मसलन आप ये ले लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट हो रहा है, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है हर साल और वो मैंडेटरी है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज आज भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही जबकि वो मैंडेटरी है। और ये जब एडमिशन मैंडेटरी नहीं है तो क्या ये मुमकिन है कि और भी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करेंगी? उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, और फिर ये कौन कौन सी कोर्सेज हैं जिसमें ये दोबारा एडमिशन होंगे। वही जैसे मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिसाल लेना चाहता हूँ कि क्या वो बच्चे जिनका जून जुलाई में एडमिशन नहीं हो पाता, वो क्या फिर दोबारा अगर एलिजिबल हैं और वो क्वालिफाई करते हैं तो क्या उनका एडमिशन दिसंबर जनवरी में हो पाएगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल मुझे लगता है कि possible ये नहीं है। एक वैलिड, आपने एक वैलिड रीजन बताया। मैं डॉक्टर उपाध्याय के पास भी आऊंगा। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, प्रोफेसर डिम्पल गोयल है हमारे साथ, फाउंडर हैं एडुएज इंटरनेशनल एकेडमी की। प्रोफेसर गोयल, स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पर। लेकिन प्रोफेसर उपाध्याय, तुरंत जी नॉर्मल जो एडमिशन साइकिल है जी वो तो पूरी गड़बड़ा जाएगी निश्चित रूप से। और उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि और ज़्यादा उहापोह की स्थिति बच्चों के लिए थोड़ा ये, तो पूरी व्यवस्था जब तक जमेगी नहीं, मुझे लगता है कि एक लंबा दौर रहेगा कन्फ्यूजन का। निश्चित रूप से जब हम एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में छलांग लगाते हैं तो उसके लिए पर्याप्त तैयारी की जरूरत होती है और हर विश्वविद्यालय को अपनी क्षमता देखते हुए तैयारी करनी होगी और किस ढंग से वह सीटें बढ़ा सकता है, और जो सर ने कहा क्वालिटी और क्वांटिटी की गुणवत्ता का भी असर पड़ेगा कि जिनको आपने प्रथम सत्र में एडमिशन नहीं दिया वही बच्चे तो आएंगे द्वितीय सत्र में एडमिशन लेने के लिए दूसरी बार, तो उनको आप देते हैं तो आपकी भी गुणवत्ता प्रभावित होती है। लेकिन अगर हम छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके पक्ष में निर्णय लेते हैं तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए हमें थोड़ा समय लेकर के अच्छे से तैयारी करके तब लागू करना चाहिए। करेक्ट। इसमें जल्दबाजी नहीं करें। देखिए, ये पूरा आइडिया जो मुझे समझ में आया है, हम चुनौतियों पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनौतियों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपने चुनौतियों पे बात नहीं करी तो फिर वो एक तरफा एक बात हो जाती है। लेकिन जो ये आइडिया है, संभवतः ये पूरा का पूरा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है उसको बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से जो मैं सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देख रहा हूँ कि जो कैंपस रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी 2 बार होंगे, तो यानी कि बच्चों को कैंपस रिक्रूटमेंट्स की सुविधा भी मिलेगी। अब ये बात अलग है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस इंटरव्यूज़ हुए ही नहीं है पिछले 4-5 सालों में, वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं। आईआईटीज़ जैसे संस्थानों में, आईआईटी जैसे मुंबई जैसे संस्थानों में 36-37% बच्चों का प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल आइडिया एक मुझे लगता है कि ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, लेकिन चुनौतियों पे बात जरूरी थी। प्रोफेसर गोयल, आपके पास आ रहा हूं मैम, आपका ओपनिंग रिमार्क, आपको ये व्यवस्था कैसी लगी और कितनी चुनौतियां इसमें आएंगी? नमस्कार, शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है ये प्रोफेसर जगदीश जॉर्ज जो हमारे चेयरमैन साहब है यूजीसी के, ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो चलता आ रहा है चलन एजुकेशन के स्पेस में, आई थिंक इसमें एक बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के लेवल पर हमें
अपनी व्यवस्था को लेके जाना है एजुकेशन की। और ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से साल में 2 बार एडमिशन होता है और बहुत सारे हमारे भारतीय छात्र जो है बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और वैसे ही हम अगर उसको भारत में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ना सिर्फ भारतीय बच्चों के लिए वो एक अच्छा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि भाई विदेशों में तो ये बड़ा इजीली ये इसको इम्प्लीमेंट करने लायक होता है मामला। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बच्चे ज्यादा होते नहीं हैं, साल में 2 बार आएंगे, सीट्स की कोई मारामारी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मारामारी नहीं है, फैकल्टीज की कोई मारामारी नहीं है। हमारे यहाँ ये सारी चुनौतियां अभी वहीं की वहीं हैं। तो ऐसे में ये पूरा आइडिया आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल होगा इम्प्लीमेंट करना? नहीं, चुनौतियां तो काफ़ी आएंगी, पर यह है कि कोई भी नया एक आइडिया जब इम्प्लीमेंट होता है उसमें समय लगता है, और उसको देखते हुए आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत भी आएगी, टीचर की फैकल्टीज़ की भी दिक्कत आएगी, बट उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और यूज़ भी किया जाएगा क्योंकि छात्रों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बट पायलट टेस्टिंग करके आई थिंक टाइम लगेगा इस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने के लिए। एकदम से नहीं होगा और उसको हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। यानी कि इसके दोनों पक्ष उभर कर सामने आ रहे हैं, इसके उजले पक्ष भी हैं और कुछ स्याह पक्ष भी हैं जहां पर हमें काम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आइडिया ये स्वाभाविक रूप से, जैसा हमने कहा कि ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है और इंटरनेशनल मानकों पर अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का आइडिया है। तो इसमें चुनौतियों पर बात अभी छोटा सा एक ब्रेक के बाद हम करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम अगले चरण में समझने की ये कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, हम उसमें एक डिवाइड देखते हैं, रूरल और अर्बन का डिवाइड भी देखते हैं। क्या ये नई व्यवस्था रूरल जो बच्चे आते हैं और जो अर्बन बच्चे आते हैं उनकी जो पूरी की पूरी उपस्थिति है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्या उसको एक बेहतर नंबर्स में हमारे बीच में लेकर आ सकती है पूरी व्यवस्था अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए? इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यूजीसी की परमिशन है कि साल में 2 बार एडमिशन हो। अब आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं कि इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा, इससे रूरल अर्बन का डिवाइड भी शायद पाटने में मदद मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे 2 बार आपके कैंपस इंटरव्यूज़ भी होंगे, तो छात्रों को एक सही रोज़गार तक पहुंचाने की दिशा में भी अच्छा कदम होगा। लेकिन क्या ये भारत के संदर्भ में थोड़ा सा ये बातें ख्याली ज़्यादा हैं? धरातल पर कितना ये प्रैक्टिकल आइडिया है और क्या हम अभी इसके लिए तैयार हैं? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर उपाध्याय के पास में आना चाहूँगा। प्रोफेसर उपाध्याय, जो मैं बात कर रहा था कि आपको हर चीज़ 2-2 करनी पड़ेंगी फिर, और उसमें बड़ी अजीब स्थिति ये भी हो जाएगी कि फिर आप 2-2 बार एंट्रेंस भी कीजिए। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मकड़जाल है वो हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में कैसा है ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता नहीं। तो थोड़ा समझाएं सर, वे आउट क्या हो कि सब स्मूथली ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए और जो जिसका उद्देश्य, जो उसका ध्येय है वो भी वैसा रहे। देखिए, सबसे पहले विश्वविद्यालयों को जो है असेस करना होगा कि उनके पास क्या तैयारी है और क्या क्या उनको चाहिए और सरकार से उनको क्या मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि हम सबसे बड़े युवतर मानव संसाधन वाले राष्ट्र हैं, सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इसलिए छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए जितने बच्चे एडमिशन पाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे कई बार कुछ कोर्सेज में रह जाते हैं। तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था यही करनी होगी कि हम कैसे अतिरिक्त सीट्स का निर्माण करें। अगर अतिरिक्त सीटें बनाते हैं जिन विषयों में बहुत ज़्यादा मांग है, तो उससे ये भी होगा कि कुछ विषयों की मांग एकदम खत्म भी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए किसी एक विषय में सारे बच्चे जाना चाहते हैं तो दूसरे विषय पर उसका असर पड़ेगा। बच्चे अभी क्या है कि कहीं न कहीं बंट जाते हैं, तो इस ढंग की भी चुनौती आने वाली है कि कुछ विषय संकट में पड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, हर विश्वविद्यालय को असेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर इसको लागू करते हैं तो छात्रों के हित में बहुत ज़्यादा
है, छात्रों का समय बचेगा, मानवीय समय और मानव संसाधन का जो फायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक प्रकार से यह आर्थिक फायदा भी है। नहीं, मुझे लगता है सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था और जब मेरे को वो सही कॉम्बिनेशन में सीट्स फुल हो गई थी जी, और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की और दूसरी चीज़ों की तैयारी कर रहा था, तो जब तक मैं आया तो सीट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर विषय की ही बची जी, तो अब वो उस विषय की जो प्रासंगिकता थी वो थी ही इसलिए कि लोग भूले भटके जो लोग रह जाते हैं वो इस विषय में एडमिशन ले लेते हैं। और ऐसे तो वो विषय आपने बिल्कुल कहा कि उनकी तो महत्ता ही खत्म हो जाएगी और उन पर वहाँ एडमिशन ही नहीं होंगे, तो फिर जबकि वो महत्वपूर्ण विषय है। मैं विषय का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक विषय नहीं है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। ये फिर ये तो इसके लिए क्या करना होगा सर फिर? नहीं, इसके लिए यही करना होगा कि हम जो परंपरागत विषय हैं उन्हीं के सामने ज़्यादा संकट है, विशेष करके मानविकी के, कला संकाय के, तो इनको भी वैश्विक स्पर्धा के अनुरूप अपने को बदलने की ज़रूरत है, अपने को अद्यतन करने की ज़रूरत है। जिस ढंग से पाठ्यक्रमों में बदलाव होना चाहिए था उस ढंग से अभी भी नहीं हो पाया है, तो पाठ्यक्रमों को भी बदलने की ज़रूरत है। और छात्रों को आकर्षित करने के लिए विभागों को, संबद्ध संस्थानों को भी संसाधन मिलने चाहिए कि वे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। अब जैसे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो तो काफ़ी विज्ञापन कर लेती हैं, लेकिन जो सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से कोई विज्ञापन नहीं होता। और विशेष करके उसमें भी जो परंपरागत कोर्सेस हैं ह्यूमैनिटीज़ के या आर्ट्स के, उनके पास न्यूनतम संसाधन होते हैं, तो उनकी स्थिति ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। आपकी बातों से मैं एक संकेत और ले रहा हूं, और वो प्राइवेट और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब प्रोफेसर गोयल, अब हमें बताएं कि क्या इस बात की आशंकाएं नहीं बढ़ जाएंगी? अब चूंकि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कुछ ना वीसी के हाथ में है, ना कुल सचिव के हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। वो सारी की सारी चीज़ें सरकार के हाथ में हैं। अब अगर आपने संसाधन पर्याप्त मुहैया नहीं कराए तो उनको स्वाभाविक रूप से ये सिस्टम अडॉप्ट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी और वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वैच्छिक है तो वो नहीं करेंगे। अब आप कंपेयर कीजिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, वो तो पूरा एडवर्टीजमेंट का ढोल बजा बजा के कहेगा कि साहब हमारे यहाँ ये 2 बार एडमिशन हो रहे हैं, इस विषय में हो रहे हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिर आगे हो गई इस मामले में भी, और हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो इस मामले में फिर पीछे रह जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि वो खाई जो हम पाटना चाह रहे थे सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बीच की, वो और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो गैप और बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी के पास इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके उसको और रिसर्च ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बना के, लाइक इनफैक्ट विदेशी छात्रों को, क्योंकि वो 2 बार साल में होगा तो हम उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और फॉरेन रेवेन्यू भी आ सकता है हमारा, और जिसमें हमारा करंट अकाउंट जीडीपी बढ़ सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइज, यस बिल्कुल, वो बिल्कुल करेंगे और उसका वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। तो आई थिंक इसमें सरकार को देखने की ज़रूरत है कि कैसे वो इस गैप को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का मौका दे। और जैसे हमारे एक टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी और बाहर के भी हम छात्रों को अट्रैक्ट कर सके, उस तरफ हमें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। जाते जाते प्रोफेसर उपाध्याय, क्विकली अगर आप सजेशन देना चाहें सरकार को, यूजीसी को, कि सही रूपरेखा क्या हो इसको इम्प्लीमेंटेशन? सबसे पहले तो जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं 10-12 साल से बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, वे नियुक्तियां हों जिससे उनके पास पर्याप्त स्टाफ आए। स्टाफ के बाद जिन विश्वविद्यालयों के पास अद्यतन कोर्सेज के हिसाब से, जैसे वर्चुअल क्लासरूम नहीं है या मल्टीमीडिया रूम नहीं है, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के पास वह सब उपलब्ध कराया जाए। क्लासरूम को ज़्यादा अद्यतन किया जाए, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप स्पर्धा कर रहे हैं तो आपका क्लासरूम भी उस स्तर का होना चाहिए जो सरकारी विश्वविद्यालयों में लगभग अभी नहीं है। तो पूरा का पूरा ढांचागत सुविधा जो है वह बदलने की जरूरत है, उसका रूपांतरण करने की। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर भी है हमारी यूनिवर्सिटियों को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो
चाहे वो फैकल्टीज़ और जो दूसरे स्टाफ हैं उनकी नियुक्ति के मामले में हो, या ओवरऑल जो एकेडमिक माहौल उसको बेहतर करने में हो, ये एक अवसर भी हो सकता है। चुनौतियां ज़रूर आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों के लिए आपकी तैयारी अगर पूरी रही तो यही चुनौतियां आपको सफलता की दिशा में भी ले जाएंगी। जैसा हमने कहा, आइडिया ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है, प्रोग्रेसिव आइडिया है, लेकिन इसके लिए आपको चुनौतियों से पार पाना ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए प्रोफेसर डिम्पल गोयल, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकाला आपने। प्रोफेसर करुणा शंकर उपाध्याय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्टूडियो में आने के लिए और वक्त निकालने के लिए आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।